नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि हम लोग क्या मार्शल आर्ट करते वक्त में जिम कर सकते हैं या जिम करते वक्त मार्शल आर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पिक किया ताकि आप लोग भी समझ सकें कि क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जिम में बहुत ज़्यादा पावर मिलता है तो हमें जिम करना चाहिए, इससे हम बहुत स्ट्रांग बनेंगे। कुछ लोगों का हमें ये कहना सुनने में आता है कि मार्शल आर्ट अच्छा है, मार्शल आर्ट करना चाहिए। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है। मेरे हिसाब से आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कराटे के साथ आप जिम कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कराटे के साथ आप जिम नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना है कि जिम करने से आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी, जिसके कारण से आप कराटे में ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाएंगे, बॉडी स्टीफ हो जाएगी। स्टीफ होने के कारण आपका जो मूवमेंट है वो पूरा बढ़िया से नहीं दिखेगा। तो इसी बात पर आज हम आपको वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा, हमारी वीडियो को रैंक मिलेगा। तो वीडियो को बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए। अगर बॉडी चाहिए, अगर बॉडी के शरीर के ऊपरी भाग को आपको सजाना है तो उसके लिए आपको जिम जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अंदर भी और बाहर भी सजाना है, बाहर का कम अंदर का ज़्यादा अगर सजा हुआ रहे तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए आपको मार्शल आर्ट करना चाहिए। आपको स्पीड चाहिए तो आपको मार्शल आर्ट करना है। स्टैमिना बढ़ाना है, आपको मार्शल आर्ट करना है। अब अगर आपको ये सोच रहे हैं आप कि हमको बॉडी बिल्डिंग जो है वो हल्क जैसा बॉडी चाहिए, बड़ा फिगर चाहिए, सुंदर सा एकदम सजा हुआ कि लोग जब चले तो सभी लोग देखें हमको, अगर ये सोच के अगर आप कर रहे हैं तो आपको बॉडी बिल्डिंग बेस्ट है आपके लिए, वो सबसे अच्छा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी फाइटिंग स्किल बढ़े, आपका फिटनेस भी रहे और आपको लीन जैसे बॉडी रहता है ना, पतली सी है लेकिन बड़ा सुंदर सा कर्ट्स है, ब्रूसली जैसा आप समझ लो, एक तरफ हल्क को रख लो, एक तरफ ब्रूसली को रख लो। अब आपको डिसाइड करना है आपको हल्क बनना है कि ब्रूसली बनना है। जिस तरह से आपको बनना है उस तरह से आपको डिसाइड करना है। हल्क बनना है, हमको जिम ज्वाइन करना है। अगर ब्रूसली बनना है, लीन फिगर में अच्छा सा कर्ट्स चाहिए, तो आपको मार्शल आर्ट करना है। ये आपको डिसाइड करना है। अब हमें पतली बॉडी में भी, अगर लीन फिगर में भी अगर हमारा अच्छा कर्ट्स आता है और उसमें अगर स्पीड भी आ जाए, उसमें अगर फाइटिंग स्किल आ जाए तो कितना बेहतर होगा, तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको मार्शल आर्ट बेस्ट है। और अच्छे से बॉडी को डेकोरेट करना है, ऊपर बॉडी को, अपर बॉडी को, तो आपके लिए उसके लिए जिम बहुत अच्छा है और उसको ही करना है आपको। अगर आप पावर की बात करें तो जाहिर सी बात है, बॉडी बड़ा है आपका, बॉडी वेट से भी बहुत अच्छा ताकत रहता है। तो बॉडी वेट ज़्यादा है, अब ज़्यादा हम वेट उठा रहे हैं तो उससे भी ताकत हमारा ज़्यादा है ही। तो उसमें अगर देखें तो हमारा उसके हिसाब से हमको जिम में बहुत अच्छा ताकत मिलता है। अगर सच्चे में उसके साथ में मार्शल आर्ट ऐड करें तो बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन अब अगर हम कंपेयर करें तो उसमें आपकी बॉडी अच्छी बन रही है, तो मार्शल आर्ट में आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सब कुछ, माइंड आपका कंट्रोल होगा, आपके बॉडी के साथ में मैच करेगा, ठीक है। और आपको जैसे जिम में क्या हो रहा है ना कि आपका पूरी जो फोकस होती है ना कि एक मसल्स को बढ़िया सा कर्ट्स लाना है, सुंदर बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमें ट्रेन करने होते हैं। हमें माइंड भी अपना खुला करके रखना है, फाइटिंग की टेक्निक याद करके रखनी है, सेम टाइम पर फाइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, स्टैमिना बड़ा करना है, स्ट्रेंथ जो है वो उठाने की वो बड़ा करना है। तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉडी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और सबसे बड़ा क्या होता है ना कि आप जब बॉडी वेट के लेकर कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रेनिंग होता है उसमें आप समझो कि 10 मिनट, 15 मिनट या फिर किसी एक दिन
कार्डियो की वर्कआउट करते हैं और अपना जो मार्शल आर्ट है समझ लीजिए कि पूरा प्रैक्टिस ही कार्डियो में आ जाता है। मतलब कंटिन्यू नॉन स्टॉप, अपने पास बच्चे ऐसे भी किए हैं जो कंटिन्यू नॉन स्टॉप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कार्डियो टाइप का ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें स्टैमिना कितना बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हमको वो 3 मिनट की तैयारी के लिए 3 घंटे 4 घंटे हमको मेहनत करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से आपको कंपेयर करेंगे तो आप ये चीज़ दोनों में देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको जिम में हल्क की तरह बनना है और मार्शल आर्ट में ब्रूस ली की तरह भी बनना है, तो दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकता। या तो आपको हल्क बनना पड़ेगा या फिर आपको ब्रूस ली बनना पड़ेगा। लेकिन आप कराटे के साथ में जिम को कर सकते हैं। अभी हमें प्रैक्टिस किस तरह से करना है, हमें क्या करना है कि जैसे पंच अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डंबल ले लिए, हल्का वेट लेंगे, रिपीटेशन ज़्यादा मारेंगे। हमको ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेना है, हमको हल्का वेट लेकर हर एक चीज़ का, जैसे हम पंच कर रहे हैं, कोई ब्लॉक कर रहे हैं, किक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक चीज़ का हल्का वेट लेंगे, ज़्यादा रिपीट करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से मार्शल आर्ट के साथ साथ आपका जिम का भी ट्रेनिंग हो जाएगा। जो भी प्रैक्टिस करें हल्का वेट लें, रिपीट ज़्यादा करें। अगर आप कराटे के साथ में जिम को ज्वाइन करते हैं तो इससे आपकी स्पीड में भी फ़ायदा होता है। समझिए एक पंच, आपने जो पंच किया, ताकत लगाकर जो पंच कर रहे हैं आप, तो उसमें जो डंबल है वो लेकर वो आपका स्पीड को रोक रहा है और उसी में आप पंच कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते ना, ये अगर रेगुलर अभ्यास रहेगा ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आप जो उठाने की जो ताकत होती है ना किसी को उठाकर फेंकने के लिए, उसके लिए आपको जिम जाना ज़रूरी पड़ेगा। मतलब वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा, आपको वेट को लिफ्ट करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आप जब थ्रो करेंगे किसी बंदे को, बॉडी वेट लेकर अगर थ्रो कर रहे हैं तो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा बहुत पावर भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। अगर आप सिर्फ टेक्निक यूज़ करेंगे और ताकत नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। अगर एक साइड में छोटे बच्चे को दे दें और एक साइड में हमें दे दें तो वो छोटा बच्चा हमें फेंक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वेट जो लिफ्ट करने का अभ्यास नहीं है। तो उसको अभ्यास कराने के लिए जब हम अभ्यास करवाते रहेंगे तब जाकर वो अपने से डबल बेल्ट या ट्रिपल बेल्ट, जितना वेट को भी वो जिस हिसाब से अभ्यास किया हुआ रहेगा उस हिसाब से वो फेंक सकता है अपने अभ्यास के अनुसार। अगर वो सिर्फ अपनी वेट से 10 किलो का ज़्यादा का उठा कर फेंक सकता है तो उस हिसाब से फेंके। तो जैसा आपका अभ्यास जिस तरह से है उसी तरह से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस अब आपकी अभ्यास के ऊपर में डिपेंड करता है। कराटे के साथ जिम करना वो अलग चीज़ है, जिम के साथ में कराटे करना वो अलग चीज़ है। जिम के साथ अगर कराटे अगर करते हैं ना तो आपका जो मसल्स है ना, जो बड़ा हुआ है वो डाउन होने लगेगा, कम हो जाएगा, मतलब छोटे में आ जाएगा, लीन फिगर में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगा, लीन फिगर में आ जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको करना क्या है। आपको बड़ा वाला मसल्स रखना है या मार्शल आर्ट को ज़्यादा बड़ा करना है, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। अगर आप जैसे आप कराटे कर रहे हैं, कराटे के साथ साथ आप जिम भी कर रहे हैं, तो जिम और कराटे मिक्स कर रहे हैं, तो एक साथ अगर कंटिन्यू चलते रहेगा तो आप समझो जिम का काम कर लिए और फिर आप कराटे का भी कर रहे हैं, तो इसमें जो फ्लैक्सिबल होगा बॉडी और उसमें अगर टाइट होने को भी रहेगा तो टाइट होने नहीं देगा, इसमें फ्लैक्सिबल कर देगा। कूल डाउन एक्सरसाइज होगी, वार्म अप अच्छे से करना है हमको, और जो भी हमको करना है मैंने पहले ही आपको बताया कि वेट लेकर हमको हल्का वेट लेकर ज़्यादा रिपीट करेंगे तो बॉडी हमारा टाइट भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों ने ट्रेन किए हैं बच्चे को जिसका बॉडी बहुत सुंदर हुआ है, और लेकिन उसका कोई भी बॉडी ऐसा नहीं हुआ कि स्टीफ हो गया है, अब वो उसका हाथ पैर नहीं चल रहा है। अब जो अपने मन से कुछ कर रहे हैं उनका बात अलग है, मैं उनकी राय नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने पास आए, उनका फिगर भी अच्छा हुआ है और किक पंच भी अच्छा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पहले आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है। अगर आपके मन में ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं हमको दोनों करना है, तो आपको अगर बड़ी फिगर चाहिए, मुझे हल्क जैसा शरीर चाहिए और
मार्शल आर्ट भी सीखना है, तो उसके लिए मैं समझो कि 90% अपना जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर मैं लगाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा बॉडी बिल्डिंग के ऊपर में, और 10% मार्शल आर्ट के ऊपर में करेंगे। तो हमारा बॉडी भी बढ़ते रहा, हमारा किक पंच भी होते रहा, हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमको मार्शल आर्ट में ज़्यादा चाहिए, मार्शल आर्ट अच्छा करना है, उसके साथ में थोड़ा सा फिगर चेंज करना है अपना, उसके साथ में थोड़ा सा ताकत लाना है, उसमें स्पीड भी बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम उसका उल्टा कर देंगे। 90% हमको मार्शल आर्ट के ऊपर में ध्यान देना है और 10% 20% जितना आपका इच्छा हो उतना आप जिम पर ध्यान दे सकते हैं। क्लियर है? बहुत इजी है, आप बस समझने की फेर है। आप जिस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके ऊपर में सारा चीज़ डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इसमें सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे चीज़ हम तो सभी को अच्छा बोलते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ से, हर एक स्पोर्ट से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा है, हमें नुकसान नहीं है अगर हम गलत तरीके से ना करें तो। अब एक्सट्रीम लेवल में चले जाएंगे, जैसे जिम वगैरह में आपने देखा होगा या फिर मार्शल आर्ट में भी देखा होगा कि कोई बच्चा कुछ कर रहा है और करके वो गलती से कुछ और कर बैठा। जैसे एक दिन मैंने कई बार वीडियो देखा था कि कोई लेग प्रेस कर रहा है और उसका पाँव वहीं से टूट गया। क्यों? वो ज़्यादा अपने अनुसार, अपना जितना प्रैक्टिस था उससे ज़्यादा वो वेट ले गया था, सपोर्टर नहीं थे उसके पास में, तो उनका पाँव टूट गया। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितना मेरा शरीर ले पा रहा है उतना ही हमें प्रैक्टिस करना है। अब इसमें भी है, मार्शल आर्ट में भी है। समझो कि हमारा शरीर है, हम अपने खाना जिस तरह से देते हैं, हमारा जिस तरह से घर में और भी काम है, जैसे हम जॉब करते हैं और हमारा काम भी है, तो और उसके बाद हमें फ़िटनेस की तैयारी करनी है मार्शल आर्ट की, तो हमें 1-1.5 घंटा काफ़ी है, 2 घंटा काफ़ी है। उसके लिए हमको और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उससे ज़्यादा करने के बाद हमें बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ेगा, अच्छा रेस्ट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तब जाकर हमारा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ मतलब प्रैक्टिस ही करें और खाना और रेस्ट ना दें शरीर को, तो वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होते रहेगा। अब कुछ लोगों का ये भी मानना रहता है कि हम खाना क्या खाएं, इस टॉपिक में घुस गए। खाना मैं भी बचपन से प्रैक्टिस किया, लगभग 20 साल तक लगातार मैंने प्रैक्टिस किया है, तो कोई स्पेशल खाना कुछ नहीं था। जो घर का घरेलू खाना होता है ना, वो था। चने हो गए, रोटी हो गए, दाल हो गए, भात हो गए, यही सब सारे चीज़। तो आप ये सारा चीज़ आप देख लो कि आप जिसके आदी हैं ना वही चीज़ खाएंगे ना, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सट्रीम लेवल में जब हो रहा है तब थोड़ा बहुत अच्छे खाना देना पड़ेगा। फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध हो गए, ये सारे चीज़। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, लोगों का मन में ये होता है कि अगर जिम करने वाला और मार्शल आर्टिस्ट में अगर फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? तो आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से तो मार्शल आर्टिस्ट वाले जीतेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो जिम भी कर रहे हैं और रेगुलर फाइटिंग की ट्रेनिंग हो रही है, स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग हो रही है, स्टैमिना की ट्रेनिंग हो रही है, रेगुलर फाइटिंग ट्रेनिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात, रेगुलर किक पंच यूज़ कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। कहाँ पर मारना है, कैसे मारना है, पंचिंग में हिट हो रहा है, पंचिंग बैग में। लेकिन जो जिम में है वो अपनी बॉडी को सजाने में लगे हुए हैं। हाँ, उनके पास ताकत अच्छा है लेकिन टेक्निक नहीं है, तो ताकत को टेक्निक से भी हराया जा सकता है। तो हमें अगर आज आप ये सोच लो ना, कोई देखते हैं होंगे आप कि कोई ईंट तोड़ रहा है ऐसे करके हाथ से, कोई ऐसे करके तोड़ रहा है, कोई बर्फ़ तोड़ रहा है, कोई क्या तोड़ रहा है। सारे चीज़ टेक्निक के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपकी तकनीक गलत हुई तो आपको वही चीज़ चोट दे देगा। अगर हम टाली को ऐसे करके तोड़ते हैं या फिर ईंट को तोड़ते हैं, अगर वो टूट गया तो हमें चोट नहीं लगता है, लेकिन अगर नहीं टूटा तो बहुत ज़ोर से चोट लगता है हमें। तो सारा तकनीक है, टेक्निक आप जिस तरह से यूज़ करेंगे उसके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से मार्शल आर्टिस्ट जो हैं वो जिम वाले
पर भारी पड़ सकते हैं क्योंकि इनके पास तकनीक है। जिम वाले के पास ताकत है, इसके पास ताकत और तकनीक दोनों है। तो अब आपकी बारी है, आप बताएं कि जिम बेहतर है या मार्शल आर्ट। जिम वाले जीत सकते हैं या मार्शल आर्ट वाले। कमेंट के नीचे झगड़ा आपस में मत करने लगे। मैंने बहुत सारा देखा है कि एक दूसरे के साथ में ही झगड़ा करने लगते हैं। कमेंट करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आप जब हमें कमेंट करेंगे तो उसमें से, अब जैसे ये टॉपिक लगा मुझे कि बोलना चाहिए इस पर, तो हमने बताया, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन डालिए, मन में जो सवाल हो। अब एक दिन एक खतरनाक सवाल बोला था, मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो वैसे सवाल कीजिएगा तो क्या कर सकता हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा क्या करूँगा। तो आपको ये देखना है कि हमारे काम का चीज़ है कि नहीं, अगर चीज़ है तो उसको पूछना है। आपस में लड़ना नहीं है। हो सकता है सब लड़ाई का मतलब ये है कि गाली गलौज भी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो वो चीज़ नहीं करना है। बातचीत तो कर ही सकते हैं, हाँ भाई ये बेस्ट है या ये गलत है, इन्होंने जो वीडियो बनाया वो गलत है या इन्होंने बनाया जो सही है, ये बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपना अपना राय है, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने सोच है। हमारे मम्मी पापा बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं और हम उनको कहते हैं कि नहीं आप क्या बता रहे हैं, आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ये क्या हो रहा है ना। तो मतलब आप जो मतलब हम लोग सोचते हैं कि मम्मी पापा जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, लेकिन सारा चीज़ ना एक्सपीरियंस के ऊपर में डिपेंड करता है। वो जो अपना बताते हैं ना, वो जो चीज़ झेल चुके हैं, जो उनके साथ हो चुका है, वही वो बताते हैं। क्योंकि मैं भी बहुत पहले ऐसे सोचता था, लेकिन आज जब पापा मुझे समझिए कि आज अभी बोलते हैं, 2-4-6 महीने बाद मैं देखता हूँ ना, वो चीज़ सामने आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जादू जानते हैं पहले से बता दिए, इसका मतलब ये है कि उनका एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसे ऐसे मामले उनके साथ में भी हुए हैं, तो वो बता रहे हैं, शेयर करें। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, बताइए कि नहीं ये सही है। लेकिन एक दूसरे के साथ में मैं हमेशा बताता हूँ, जूनियर इंस्ट्रक्टर हो या सीनियर इंस्ट्रक्टर हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सभी का रिस्पेक्ट है। आप भी इसी तरह से एक दूसरे में लड़िए मत, झगड़ा मत कीजिए, दोनों को रिस्पेक्ट देकर प्यार से बातें करिए ना, वही सवाल जवाब प्यार से भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा बाय और